लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी ने खुसूसी इंटरव्यू में वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मशावरत का तीसरा मरहला जल्द शुरू होगा, जिसमें लॉ कमीशन के नुमाइंदे मुल्क के मुख्तलिफ अजला में जाएंगे और मालूमात की कमी की वजह से शहरियों के जहनों में मौजूद गलतफहमियों को समझेंगे। दीगर वजूहात के अलावा इनका अशकाल को दूर करने के लिए कॉन्फ्रेंस और अवामी अजलास का इनेकाद भी किया जाएगा। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में पर उन्होंने कहा कि इसके लिए मजीद मीटिंग्स की ज़रूरत है। दरहकीकत लॉ कमीशन के सरबराह ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि गुज़िश्ता 2 मरहलों में हमने यकसा सिविल कोड में शामिल मसाइल से मुताल्लिक़ शोबे के नामवर लोगों से मुलाकात की और इन पर तबादला ख्याल किया। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ स्कॉलर से भी मशवरा किया जिन्होंने किताबें लिखी हैं, और माहिरीन तालीम और मुहक्किकीन से भी बात की जिन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहब के पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ मसले पर काफ़ी काम किया है। उन्होंने बताया कि लॉ कमीशन ने बेहतर तफहीम के लिए मुख्तलिफ ममालिक के स्कॉलर से ऑनलाइन मुशावरत की भी की है, ख़ास तौर पर उन ममालिक में जहाँ ऐसा कोई ज़ाबिता या इससे मिलता जुलता क़ानून मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स और मुसलमानों, पारसियों, बुद्ध मतों, ईसाइयों, हिंदुओं और ख़वातीन की तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों से भी बात की है और पर्सनल लॉ और अक़ायद की बेहतर तफहीम के लिए इनसे राय मांगी है। इस मामले पर वसी बहस की ज़रूरत है। यानी इस सिलसिले में लॉ कमीशन ने जो बयान दिया है उससे जो एतराज़ात तलब किए गए थे वो इससे मुत्तफ़िक़ नहीं है। इसी वजह से लॉ कमीशन ने आने वाले दिनों में कॉन्फ्रेंस और अवामी अजलास इनेकाद करने का फ़ैसला किया है। देखना यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत दीगर तंजीमें इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली।